आज हम अपने वीडियो में देखेंगे 2 नवंबर के इम्पोर्टेंट कुछ करेंट अफेयर्स। देखते हैं, फिर स्टार्ट करते देखते जैसे पहला क्वेश्चन है, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक, यानी जल सप्ताह हम 2022 में घोषणा किया गया है कि जल सप्ताह कब मतलब मनाया जाएगा। तो ये देखिए, हम 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के दिन को हम क्या जल सप्ताह के रूप में मनाएंगे। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, राष्ट्रपति जो हमारी हैं, जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा जल सप्ताह घोषित किया गया है, जिसका थीम सतत विकास और समानता है। प्रति वर्ष हम विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला, तो ये मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर जिला है जो हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला बना है। वैसे ही हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य गोवा हो गया। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन जो कि 2019 में शुरुआत हुआ है जल जीवन मिशन का। अब देखते हैं हर घर जल का लक्ष्य, मतलब भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, इससे पहले गुरु घासीदास 53वां ही था, लेकिन उससे बनने वाला था, लेकिन उससे पहले कौन बन के तैयार हो गया, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां बन गया जो कि यूपी में है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में, जिसके द्वारा हम टाइगरों को कंजर्व कर सके, संरक्षण के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट था और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजदारी जो कि बूंदी राजस्थान में है। और 53वां ये जो बनने वाला था 53वां, लेकिन इससे पहले कौन बन गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, और ये जो अभी घोषित किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व किसके द्वारा घोषित किया गया है, जो हमारे वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ही इसको घोषित किया गया है। यूपी में अन्य इसके अलावा 3 और टाइगर रिजर्व है, जैसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर, हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2007 में जमशेद जी ईरानी को मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब इससे देखते हैं जमशेद जी ईरानी के बारे में कुछ देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है हमारा, जमशेद जी ईरानी को नाइटहुड उपाधि कब मिला था, तो इनको 1997 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं, जैसे आगे देखते हैं, टिस्को मतलब टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, यानी 1960 में टिस्को की स्थापना हुई थी, जो कहाँ हुई थी, झारखंड के जमशेदपुर में। अब देख लेते हैं जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो हम बोल सकते हैं स्वर्णरेखा नदी के, सॉरी ये गलत लिखा गया है, लेकिन हम बोल सकते हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, जो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। भिलाई लौह इस्पात ये छत्तीसगढ़, किसके सहायता से बनाया गया है, ये देख लेते हैं, रूस की सहायता से भिलाई लौह इस्पात को बनाया गया था। फिर राउरकेला लौह इस्पात, ये उड़ीसा में है, इसको बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, फिर दुर्गापुर लौह इस्पात, ये पश्चिम बंगाल में है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। और बोकारो लौह इस्पात, ये है कहाँ पे, झारखंड में, इसको रूस की सहायता से बनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, जैसे सेलम लौह इस्पात कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, जो हमारी एयर इंडिया चलती है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1992 में टाटा के द्वारा, जो टाटा कंपनी है ना, इसने ही एयर इंडिया को मतलब स्टार्ट किया था सर्वप्रथम। वर्तमान में एयर इंडिया का CEO कौन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो कैंपबेल है। कौन है, कैंपबेल है। अब देख लेते हैं शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व
प्रधानमंत्री थे, अभी इनका निधन हो गया है, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। शिंजो अबे को पद्म विभूषण कब दिया गया? 2021 में दिया गया। कब दिया गया? 2021 में दिया गया। शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में दिया गया। शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में दिया गया। अब देखो ये भी, इनकी भी निधन हुआ है, लता मंगेशकर जी का। इनके बारे में भी देख लेते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 2001 में इनको मतलब भारत रत्न दिया गया था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभी 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 4 लोग हैं जिनके नाम ये क्रमवत है। जैसे बिपिन रावत जी हैं, इनका भी निधन हुआ है। राधेश्याम खेमका जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं और प्रभा अन्य, ये 4 लोगों को पद्म विभूषण 2022 में दिया गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मतलब प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार यूजीसी द्वारा, जो हमारा है ना ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके द्वारा ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसके द्वारा 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में 11 दिसंबर को भारतीय भाषा के रूप में दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया यूजीसी विश्वविद्यालय, यूजीसी के फुल फॉर्म देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, जैसे यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, उसी में यूजीसी की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के अध्यक्ष है जगदीश कुमार। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। और अब देख लेते हैं सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश सकलानी। और ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वीर बाल दिवस, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको भी देख लेते हैं। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। आगे चलते हैं। जैसे आगे में देखते हैं शिक्षा नीति, जो 2022 में शिक्षा नीति आई है, वो किस समिति द्वारा मतलब जारी किया गया था? तो कस्तूरी रंगन समिति थी जिसने शिक्षा नीति को क्या किया है? पेश किया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तो आप सब बता सकते हैं कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है? तो ये जो ग्रेटर नोएडा है ना यूपी का, वहीं पर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है, जो उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डाटा सेंटर है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये कहाँ है हमारा? मतलब पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है कहाँ पर है? लखनऊ, यूपी में है। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये जो मैनपुरी वो सैनिक स्कूल था ना, उसी का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया है, ये भी यूपी में है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, ये मगहर, ये भी यूपी में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये कहाँ है? वाराणसी, यूपी, ये भी वाराणसी में ही है, यूपी में ही है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, ये मेरठ, जो भी अभी नई नहीं बनकर तैयार हुई है। ठीक है, भारत, अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित है? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित है? तो ये कहाँ होगा? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य भाषा वहां का भी हिंदी है। अब देख लेते हैं, चीन से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, तो देख लेते हैं चीन के साथ इसकी सीमा लंबाई कितनी है? तो 1129 किलोमीटर चीन के साथ इसकी सीमा की लंबाई है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा एनपी का मतलब नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व को TR भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, आप नोट्स बनाए तो बना सकते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बोमडीला दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी इसमें जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं,
हाँ, उसी के अकॉर्डिंग 75 लक्ष्य था, तो 75 मतलब टाइगर रिजर्व रामसर साइट बनाया गया। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक, लेते हैं आगे चलते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? सबसे तो अभी तो मतलब पहले था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी बहुत सारे टाइगर रिजर्व रामसर साइट आए हैं ना, उसमें तमिलनाडु सबसे आगे निकल गया है, तो इसलिए सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला डेंगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? ये भी कहाँ बना है? तमिलनाडु में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाला। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस कहाँ पर बना है? एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? केरल में है। आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 7वां नंबर। हाल ही में बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित जितने भी स्पोर्ट में रुचि रखने वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। ठीक है ना, महिला और पुरुष को समान मैच फीस मिलेगा। ठीक है, इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? टेस्ट का भी बताएंगे हम, वनडे का भी बताएंगे, T20 का भी बताएंगे। अभी टेस्ट का देख लेते हैं। तो टेस्ट मैच के लिए पुरुष और महिलाओं को समान 15 लाख रुपए की राशि फी के रूप में दी जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अभी बदले हैं, इससे पहले थे सौरभ गांगुली थे, जो कि उनके जगह पर अभी बने हैं रोजर बिन्नी के बारे में जानते हैं कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले रोजर बिन्नी ही थे। ठीक है, अब देखते हैं बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह, ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। इनके ये बहुत मतलब ये 6 बॉल में 8 छक्के मारने वाले क्रिकेटर हैं जय शाह। ठीक है, इनको सचिव बनाया गया है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला है। ठीक है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो में है। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 जो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है वो कहाँ पर है? कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, इसमें भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फिलहाल। पुरुष एशिया कप विजेता कौन है भाई? अभी जो एशिया कप हुआ है जिसमें श्रीलंका विजेता जीता था। अब महिला एशिया कप विजेता ये हमारा भारत। महिला एशिया देखो यहाँ पे देख लो, पुरुष एशिया कप भारत नहीं जीता है, पुरुष एशिया कप श्रीलंका ने जीता है और महिला एशिया कप भारत ने जीता है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में फीस ये बताए थे ना, जैसे टेस्ट में 15 लाख रुपया दिया जाता था, अब वनडे क्रिकेट में 6 लाख रुपये। ठीक है, और T20 के लिए फीस जो है प्रत्येक खिलाड़ियों को 3 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री जो कौन है? राजनाथ सिंह ने किस यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में श्योक पुल का उद्घाटन किया है? कौन सा पुल? श्योक पुल। तो ये कौन से कहाँ की यूटी में? तो ये था लद्दाख में। लद्दाख में रक्षा मंत्री ने हाल ही में श्योक पुल का उद्घाटन किया है। अब देख लेते हैं लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है लद्दाख के। ठीक है, अब देखते हैं श्योक पुल के बारे में देख लो। श्योक पुल की जो ऊंचाई है 14,000 फीट है। कितना है? 14,000 फीट है, जिसपे 70 टीन का वजन ये मतलब क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गया बिहार में बना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पे। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पे जो कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर में बना है। ये देख लेते हैं भूपेन हजारिका पुल, जिसका अन्य नाम ढोला सदिया सेतु भी है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल, जैसे इससे पहले वो था क्या बोलते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल था, तो उसको पीछे करके ये 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील लंबा है, जो लोहित नदी पर बनाया गया है भूपेन हजारिका पुल। और ये ढोला सदिया का मतलब बता रहे हैं कि ढोला सदिया मतलब ढोला जो है ना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये सदिया तक, कहाँ तक? सदिया, जो कि कहाँ पर है? असम में है। मतलब यहाँ तक लंबा ये पुल है जो लोहित नदी पर बनाया गया भूपेन हजारिका पुल। इसका अन्य नाम ढोला सदिया पुल भी कह सकते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का, देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार हेलोवीन त्यौहार जो ईसाई धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ईसाई धर्म, ईसाई कंट्री को हमको मार देंगे कि ईसाई कंट्री के ईसाई पर्व है, ईसाई कंट्री में ही मनाया गया है, लेकिन देख लेते हैं हाल ही में किस देश में पहली बार हेलोवीन त्यौहार मनाया गया है, तो ये मनाया गया है सऊदी अरबिया में। कहाँ पे, सऊदी अरबिया में। हेलोवीन त्यौहार कैसा त्यौहार है, ईसाई धर्म से संबंधित ये त्यौहार है। अब देख लेते हैं कुछ भारत में इंपॉर्टेंट त्यौहार, उत्सव या क्या बोलते हैं, पर्व। जैसे पहला देख लेते हैं नुआखाई, ये नए फसल निकलता है उसके मतलब उसके तौर पे मनाया जाता है। नया फसल की जब कटाई होती है ना, तब ये मनाया जाता है। जो कहाँ का ये पर्व है, ओडिशा का है। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है। बोनालू उत्सव भी तेलंगाना का है। ओणम त्यौहार कहाँ का है, केरल का। ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। जैसे हरेली त्यौहार उड़ीसा का, और हरेला त्यौहार मतलब उत्तराखंड का। इसमें देखो कन्फ्यूजन हो सकता है हरेला में। जैसे देखो यहाँ पे छोटी का मात्रा है ना, तो यहाँ भी छोटी का मात्रा है, इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। हरेली छत्ती ई बड़ी का मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी का मात्रा, ठीक है। हरेला यहाँ पे आ का मात्रा है, तो उत्तरा यहाँ पे भी आ का मात्रा, इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। लोसांग त्यौहार सिक्किम में। एक लोसार होता है जो लद्दाख में मनाया जाता है, यहाँ पे नहीं डिनोट किया गया है, बट आप याद कर सकते हैं। लोसांग त्यौहार है सिक्किम में, और एक लोसार त्यौहार होता है, वो यहाँ होता है, लद्दाख में होता है। जैसे त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में। पोंगल ये तमिलनाडु का है, लेकिन यहीं पे अटुकल पोंगल आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा केरल का। अब ये 2 तारीख का था, थोड़ा पीछे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अब 3 तारीख का भी हम कल ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप ले सकते हैं। और हम इसका मतलब नोट्स भी, इस पेज का नोट्स भी हम बना के दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करिए।